ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नव वर्ष 2023 तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, यानी साल 2023 का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, जब भी नवीन वर्ष का आरंभ होने लगता है तो हमारे मन में कई प्रकार के सवाल और विचारों का द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है। कई प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होने लगती है कि हमारे लिए आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको साल 2023 की संक्षिप्त और सटीक जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी को साल 2023 की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि और नई खुशियां लाने में समर्थ हो और हर प्रकार की संभव इच्छाओं की पूर्ति आपके जीवन में जरूर हो। ईश्वर से हमारी यही कामना है। देखिए, इस राशिफल को कई भागों में बांटा गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। सबसे पहले आपको जानकारी देंगे करियर और व्यावसायिक जीवन की, फिर आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और फिर अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी भी देंगे। उपाय के दौरान हम तुला राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ विशेष कमियों की भी जानकारी देंगे, जिसको यदि आप साल 2023 के पहले ही दूर करने का प्रयास करते हैं तो आने वाले नए साल में आप अपने मन के अनुसार सफलता अर्जित कर सकते हैं और संतोषजनक परिणाम जीवन में अर्जित कर सकते हैं। राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व बात करते हैं तुला राशि की। तो देखिए, राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। भचक्र मंडल की सप्तम राशि मानी जाती है और इस राशि पर शनि, बुध और शुक्र का विशेष प्रभाव रहता है। इसलिए इस राशि वाले जातक काफी ज्यादा शांति प्रिय होते हैं, रोमांचक अंदाज के होते हैं। इनके व्यक्तित्व में काफी ज्यादा आकर्षण होता है। बुद्धिमान ये जातक होते हैं। किसी भी बात को निष्पक्ष रूप से बोलने के लिए समर्थ होते हैं। रिश्तों में पारदर्शिता का भाव इनके अंदर काफी ज्यादा होता है और रिश्ते को काफी ज्यादा ही महत्व भी देते हैं। अपने जीवन में प्रगति और सफलता के लिए ये स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। तुला राशि वाले जातकों के अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए एक विशेष क्रिएटिविटी देखने के लिए मिलती है, यानी एक बेहतर अंदाज से किसी कार्य को करने में सफल होते हैं। देखिए, जल्दी जल्दी इनको क्रोध तो नहीं आता है, परंतु जब उग्र होने की संभावना इनके अंदर बनती है तो ये फिर जल्दी शांत भी नहीं होते हैं। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियों में यदि इन्हें डाल दिया जाए तो अपनी सूझबूझ के द्वारा जीवन में बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। राजनीतिक जीवन में इन्हें विशेष सफलता मिलती है, वहीं सामाजिक क्षेत्रों में भी ये जातक विशेष सफल हो पाए गए हैं। तो ये तो तुला राशि वाले जातकों के स्वभाव से जुड़ी हुई कुछ हमने आपको जानकारी दी है। वीडियो के अंत में कुछ विशेष कमियों की भी जानकारी आपको देंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं कि साल 2023 में आपके लिए किस प्रकार की संभावना बन रही है। दर्शकों, साल 2023 में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले 17 जनवरी 2023 को न्याय और कर्म के देवता शनिदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और इसी दिन से आपके ऊपर शनि की ढैया पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। शनि 17 जनवरी से लेकर आपके राशि में पंचम भाव में पूरे वर्ष भर मौजूद रहने वाले हैं। साल की शुरुआत से लेकर, यानी साल 2023 की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल तक गुरु बृहस्पति मीन राशि में रहेंगे और 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि में जाने वाले हैं, जहां फिर ये साल के अंतिम तक रहेंगे। साल की शुरुआत से लेकर, यानी 2023 की शुरुआत से लेकर 30 अक्टूबर तक राहु देव मेष राशि में रहेंगे। उसके उपरांत राहु मीन राशि में चले जाएंगे। 30 अक्टूबर को केतु भी तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में चले जाएंगे। तो इस प्रकार की ग्रही स्थितियों में परिवर्तन इस वर्ष होने वाला है।
अब आइए हम आपको बताते हैं कि संक्षेप में आपके लिए किस प्रकार का यह वर्ष सौगातें लेकर आया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं दर्शकों कर्म और व्यावसायिक जीवन के मामले में। तो देखिए, आपके ऊपर शनिदेव की ढैया समाप्त हो रही है और आपके राशि के कर्म भाव पर वर्ष भर शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ रहेगा। जैसे साल की शुरुआत से लेकर अप्रैल 2023 तक गुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में मौजूद होकर आपके कर्म भाव को देखेंगे। शनिदेव पूरे वर्ष भर आपकी राशि के वाणी भाव को, पराक्रम भाव को, भाग्य भाव को देखने वाले हैं। तो इस वर्ष तुला राशि वाले जातकों के लिए कर्म क्षेत्र के मामले में एक और भाग्य का भी आपको साथ मिलने वाला है और सफलता की ओर बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा तीव्र बनती हुई दिखाई देगी। साल 2023 में आप चहुमुखी विकास करने में काफी सफल रह सकते हैं। आपके अंदर काफी ज्यादा क्रिएटिविटी देखने के लिए मिल सकती है और यही रचनात्मक क्षमता आपको हर क्षेत्रों में उन्नति दिलाने के लिए समर्थ रहने वाली है। आप अपने जीवन में विशेष रूप से व्यापारिक सफलता अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। प्रयासरत जातकों के लिए अच्छी संभावना पूरे वर्ष भर बनी रहेगी। किसी प्रकार की अच्छी योजना को यदि आप मन में बनाकर चल रहे हैं और आने वाले नवीन वर्ष में यदि आप शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए 17 जनवरी के उपरांत ही समय बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी प्रकार की योजनाओं को यदि आप क्रियान्वित करते हैं तो आप श्रेष्ठ परिणाम पर जाने में समर्थ रह सकते हैं। हालांकि जातकों को इस वर्ष अपने मन में व्यर्थ का क्रोध करने से बचना चाहिए। किसी प्रकार का यदि आप कार्य करें उसमें आप टारगेट बनाकर जरूर कार्यों को करें और निरंतरता बनाकर जरूर करें। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपको उतार चढ़ाव प्राप्त हो सकता है। धन के मामले में जानकारी दें तो देखिए, 2023 में धन की जो स्थिति आपके लिए बनी हुई है, देखिए पूरे वर्ष भर शनि आपकी राशि के धन भाव को देख रहे हैं और पूरे वर्ष शनि आपके लाभ भाव को भी देख रहे हैं। तो देखिए, आमदनी के माध्यम से यह वर्ष काफी बेहतर है। शनि की स्थिति आपके जीवन में पूरे वर्ष भर लाभ को देने में समर्थ रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपकी राशि पर बना हुआ है। इससे विदेशों से धन लाभ प्राप्त होने की संभावना बनेगी। पैतृक संपत्ति का इस वर्ष आपको विशेष लाभ हो सकता है। उसके साथ साथ आप अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ के द्वारा भौतिक सुखों को अर्जित करने में भी पूर्ण रूपेण सफल रहने वाले हैं। यानी यदि आप किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होने वाली है। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक गुरुदेव बृहस्पति राहु के साथ मौजूद रहेंगे। तो गैर कानूनी कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। ऐसे कार्यों में आपको संलग्न नहीं होना है जिससे आपको मानहानि भी हो और आपको धन के मामले में आपको हानि भी हो। इस वर्ष अगर पारिवारिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों के लिए कुटुंबी जनों के मामले में जो यह वर्ष है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार है। देखिए, इस वर्ष साल की शुरुआत में ही कोई बड़ा आयोजन आपके घर में हो सकता है। आपके घर में नए मेहमान के आगमन की संभावना बन रही है। छोटी मोटी समस्याएं और वाद विवाद की स्थिति यदि पूर्व के समय से बनी हुई थी, साल 2023 में आपको ऐसी स्थितियां देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपके अंदर जवाबदारी भी काफी ज्यादा बनी हुई रहेगी। साल 2023 में मान सम्मान के मामले में भी समय बेहतर रहने वाला है। कुटुंबी जनों का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होने वाला है। उसके साथ साथ भाई बहनों का भी आपको भरपूर सहयोग अप्रैल के उपरांत प्राप्त होने लगेगा। शिक्षा के मामले में अगर साल 2023 की जानकारी दिया जाए, शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए स्थितियां बेहतर रहने वाली है। राशि के पंचम भाव से शिक्षा का विचार करते हैं। शनि महाराज पूरे वर्ष भर आपकी राशि के पंचम भाव में प्रभावी हैं। तो देखिए, यहां पर मूल त्रिकोणस्थ होकर शनि मौजूद हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए एक अच्छी सफलता की संभावना शिक्षा के मामले में बन रही है।
यदि किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में इस वर्ष यदि आप बैठने की योजना बनाते हैं तो आपको परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना जरूर बनने वाली है। गुरु बृहस्पति भी आपके जीवन में शुभ प्रभाव देने के लिए समर्थ हैं, तो आप अपने जीवन में किसी प्रकार के सफलता की संभावना यदि लेकर चलेंगे तो उत्साह के साथ आप जीवन में सफल होने के लिए समर्थ रह सकते हैं। इस वर्ष अगर आपके राशि के लिए वैवाहिक जीवन की जानकारी दिया जाए, दर्शकों, वैवाहिक जीवन के मामले में जो आपके लिए समय है, चूंकि अक्टूबर तक राहु देव आपके राशि के सप्तम भाव में रहने वाले हैं और अप्रैल के उपरांत गुरु बृहस्पति राहु के साथ आपके राशि के सप्तम भाव में रहेंगे, तो देखिए मिला जुला आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए वर्ष रहने वाला है। इस वर्ष साल की शुरुआत में तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकता है, परंतु आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव भरी स्थितियां भी बनी रहने वाली है। 22 अप्रैल को बृहस्पति आपके राशि के सप्तम भाव में जा रहे हैं, तो अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव निकलकर सामने आएंगे। 22 अप्रैल से आपके जीवन में विवाह होने की प्रबल संभावना बन जाएगी और अविवाहित जातक यदि प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में नए रिश्तों में जुड़ने की संभावना बन रही है। तुला राशि वाले जातकों को रिश्तों में पारदर्शिता का भाव पूरे वर्ष भर रखना चाहिए। किसी प्रकार का क्रोधपूर्वक व्यवहार आप अपने जीवन में ना करें। देखिए राहु आपके राशि के सप्तम भाव में गुरु के साथ मौजूद होंगे, तो राहु की जो स्थितियां होती है वो व्यक्ति के जीवन में भ्रम जैसी स्थिति निर्मित करती है। इसलिए यदि आप वैवाहिक संबंधों में हैं तो अपने पार्टनर के प्रति किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर शंका निर्मित करने से आप बचें, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। साल 2023 में आपको वैवाहिक जीवन के मामले में ज्यादा समस्याएं नहीं प्राप्त होगी और खुद को शांत रखने का प्रयास भी करें। तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए तो देखिए शनि की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर है। गुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक आपके राशि के रोग भाव में ही मौजूद हैं। देखिए पूरा वर्ष आपके लिए सेहत के मामले में किसी प्रकार की प्रतिकूलताएं और चुनौतियां नहीं दे रहा है। साल की शुरुआत में थोड़ा आपको समन्वय ज्यादा बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि मंगल की स्थिति जनवरी और फरवरी में आपके राशि के अष्टम भाव पर बनी हुई है, तो वाहन चलाते समय आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। पूरे वर्ष भर जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, ऐसे जातकों को खान पान पर संयम बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपको कोई दीर्घकालिक बीमारी चल रही है तो इसके लिए आपको किसी डॉक्टर एवं एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए। साल 2023 में यदि आप सात्विक दिनचर्या के साथ सात्विक भोजन पर भी ध्यान देते हैं तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी और छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोधित नहीं होना चाहिए। यह स्वास्थ्य को आपको कमजोर भी बनाता है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए और श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए तुला राशि वाले जातकों को फाइबर वाली चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। खीरा, ककड़ी, कद्दू, सलजम इत्यादि चीजों को आप जीवन में हमेशा प्रयोग करें। साल 2023 में शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसी चीजों से आप बचने की कोशिश भी करें। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ विशेष उपाय के बारे में जिसको करने से आप साल 2023 में अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं आपकी कुछ कमियों के बारे में। तो देखिए तुला राशि के अंदर कई प्रकार की खूबियां मौजूद है, परंतु कमियां होने की वजह से आप अपने जीवन में उतनी सफलता अर्जित नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस पर आपको जीवन में कार्य करना चाहिए। यदि आपके अंदर ये कमियां मौजूद है तो इसको आप अपने जीवन में जरूर दूर करने की कोशिश करें। सबसे पहली कमी, तुला राशि वाले जातक किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर उसको ज्यादा हवाई के लिए बनाने की कोशिश करते हैं, यानी ज्यादा व्यर्थ की बातों को बनाने की कोशिश करने लगते हैं। छोटी से छोटी बातों को ज्यादा ओवर बनाने की कोशिश करने लगते हैं। इस स्थिति के कारण आपको पारिवारिक संबंधों के मामले में कई प्रकार की समस्याएं प्राप्त होने लगती है। दूसरी कमी, समय का दुरुपयोग करना इस राशि में काफी ज्यादा होता है। जी हां, वार्तालाप और मौज मस्ती, घूमने फिरने की आदत के कारण आप अपने समय का काफी ज्यादा दुरुपयोग करने लगते हैं।
इसके कारण आप अपने लक्ष्य से काफी ज्यादा दूर होने लगते हैं। जब भी आप किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं उस समय तो आप काफी ज्यादा जुनून के साथ लगते हैं, परंतु कुछ समय के उपरांत आलस्य की आदत के कारण आपको असफलता मिलती है, कार्यों को आप डिले करने की आदत डालने लगते हैं। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को अपने जीवन में समय प्रबंधन का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सही समय पर सही कार्यों को जीवन में करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी कमी हमने पाई है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप ज्यादा भरोसा करते हैं और ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी करते हैं, यानी अपने आत्मनिर्भर भी बनने की कोशिश करने लगते हैं। तो देखिए, सोच विचार कर आपको लोगों के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों को अक्सर जीवन में कई प्रकार के नुकसान और धोखे की संभावना भी जीवन में बनती है। चतुर्थ कमी हमने पाई है, वासनात्मक क्रियाओं में आपकी काफी ज्यादा रुचि रहने लगती है, जिसके कारण आप जीवन में असफल भी होने लगते हैं। शुक्र का प्रभाव होने के कारण तुला राशि वाले जातकों में यह भी स्थितियां देखने के लिए मिलने लगती है। इसलिए जातकों, अपने जीवन में जब तक आप एक अच्छे मुकाम पर ना पहुंच जाएं, तब तक ऐसी क्रियाओं से आपको बचना चाहिए। अपने मन में धैर्य और संतुलन का भाव रखना चाहिए और संयम का भाव रखना चाहिए। संकल्प शक्ति अपने अंदर विकसित करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसलिए यदि छोटी मोटी चीजों को लेकर यदि आप उलझ जाएंगे तो बड़े मुकाम पर आप पहुंचने से अक्षम हो सकते हैं, असफल हो सकते हैं। इस वर्ष आपको एक विशेष बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए। अपने ऊपर हमेशा आत्मविश्वास बनाकर चलें, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, और जिस भी कार्य व्यवसाय में आपकी रुचि हो उसमें जब आप संलग्न हो तो निरंतरता बनाकर जुनून के साथ उस कार्य को करें। देखिए, जिस प्रकार एक वृक्ष के बीज के अंदर, यानी एक फल के बीज के अंदर एक विशाल वृक्ष बनने की संभावना होती है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के अंदर अपार सफलता प्राप्त करने की संभावना अंदर छिपी हुई है। यदि हम सही समय पर सही कार्यों को प्रारंभ कर दें और उत्साह के साथ यदि कार्यों में संलग्न रहें तो हमें जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए इस वर्ष इन बातों का आप मन में ध्यान में रखकर आप जरूर चलें। दर्शकों, जीवन में धार्मिक दृष्टिकोण से अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहला उपाय तो आपको यह करना चाहिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए काफी बेहतर है। विशेष तौर से चतुर्थ और पंचम अध्याय का यदि आप पाठ करते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी, मान सम्मान की कमी जीवन में कभी नहीं होगी। उसके साथ साथ एक उत्तम क्वालिटी का ओपल आप धारण करने की कोशिश करें, इससे आपको जीवन में बहुत ज्यादा लाभ होगा। विद्यार्थी जातकों को महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना चाहिए। इससे आपके मन में एकाग्रता और धैर्य की स्थितियां निर्मित होंगी और संकल्प शक्ति भी आपकी मजबूत रहेगी। उसके साथ साथ गाय को हरा चारा डालना चाहिए। गाय की सेवा करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है। और जीवन में माता पिता का विशेष सम्मान करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का विशेष सम्मान आपको करना चाहिए, चाहे आपके पति हों, आपके पिता हों, आपके बड़े भाई हों, आपके दादाजी हों। उनके अनुभवों को जीवन में आप जरूर उतारने का प्रयास करें, तो आप श्रेष्ठता अर्जित कर पाएंगे। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं जो ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित होंगे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।